अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। आज मैं आपके लिए डेंगू का जो आजकल मर्ज़ काफ़ी बढ़ रहा है, मच्छर की वजह से ये डेंगू का मर्ज़ फैलता है, बुखार हो जाता है, इसके बारे में आपको कुछ वज़ाइफ और एक दो नुस्खे बताता हूँ। वज़ाइफ ये हैं कि आप हॉस्पिटल वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी दीवारों पे स्किन वगैरह लगी होती हैं जिन पे ये दुआ लिखी होती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इसका इमेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। वाइज़ा मरिज़तु व हुवा यशफ़ीन, वाइज़ा मरिज़तु व हुवा यशफ़ीन, कुरान पाक की ये आयत है, ये भी हॉस्पिटल में अक्सर लिखी होती है। जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह पाक ही मुझे शिफा देता है। तो ये वज़ाइफ जो पहली दुआ मैंने बताई है वो जो 3 दफ़ा सुबह पढ़ता है फजर की नमाज के बाद और 3 दफ़ा मगरिब की नमाज के बाद, तो हर चीज़, हर किसी भी नुकसान देने वाली चीज़ से महफूज हो जाता है। अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाते हैं। दूसरा, आप डेंगू से बचाव के लिए जो छतों वगैरह पे पानी खड़ा हो जाता है, फ्रिज की ट्रे में, घर में किसी भी जगह पे जो पानी खड़ा होता है उसको ना खड़ा होने दें। घर की सफाई वगैरह का ख्याल रखें, जालियाँ वगैरह बंद करके रखें, मच्छर को ना आने दें। गली मोहल्ले वगैरह आप अपना इर्द गिर्द जो है वो उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को भी बताएं। ये नहीं कि आप अपना घर साफ रखें और दूसरों की छतों पे पानी खड़ा हुआ है तो आप कहें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए कम्युनिटी लेवल पे आपको मिलकर काम करना चाहिए। कपड़े वगैरह खुले पहने, अपने आप को कवर करके रखें, हाथों और पाँवों से टी शर्ट वगैरह से ग्रेज करें, कॉटन वगैरह के खुले जो ठंडे हों वो कपड़े पहने। और पपीते का जूस या पपीता खाने से भी जो वाइट सेल्स जो ब्लड में कम हो जाते हैं वो कवर करने के लिए जो ना पपीते का रस काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसके लिए आपको एक नुस्खा बताता हूँ। सौंफ आपने 1 चम्मच लेना है, सौंफ। मलट्ठी का 1 टुकड़ा लेना है, उसको 2-3 हिस्सों में टुकड़े कर लें ताकि अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए। और छोटी इलायची के 4-5 दाने ले लें। इन तीनों चीज़ों को, सौंफ, मलट्ठी और छोटी इलायची, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके 4-5 कप पानी डाल के इनको अच्छी तरह बॉयल करें। जब ये आधा रह जाए तो इस कहवे को आप सुबह और शाम को पी सकते हैं और इसको चाय में भी डाल के पी सकते हैं। और ये आम हालात में बंदा ठीक है उस वक्त भी पीता रहे तो ये इंशाल्लाह डेंगू से बचाव के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी लेवल जो है ना आपका काफ़ी बढ़ जाता है। दूध में हल्दी डालकर पीने से भी जो ना क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाता है। बच्चों को आजकल मौसम बदलता है, खांसी ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, छींकें वगैरह आती हैं, तो उसके लिए भी जो है ना 1 दिन छोड़ के 1 दिन दूध में आधा चम्मच अगर बच्चे हैं, बड़ों के लिए 1 चम्मच हल्दी जो घर में अभी आम पाई जाती है, अगर खुद की से लेके हल्दी आप पिसवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था। और गन्ने के रस में 1 चम्मच लेमन और 1 चम्मच चुकंदर डाल के पीने से भी डेंगू के मर्ज़ से अफाका होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को प्रेस करके और दोबारा बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।